Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. और ये इवन जो हम लोग देखें, अगर युधिष्ठिर महाराज को देखें तो युधिष्ठिर महाराज भी कोई साधारण पर्सनालिटी नहीं है। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं महाभारत से कि वो धर्मराज जी के पुत्र थे, या उनका मतलब था, उनका ही एक अंश धर्मराज जी का। और धर्मराज कौन है? तो धर्मराज जी जो हैं ये खुद धर्म है। मतलब धर्म कैसा होना चाहिए, यमराज जी का काम ही है। जिसने जो पाप किया है तो पाप का दंड जो देना है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट इन दैट। और ये सब जो चीजें हैं, 5 चीजें उसमें, धर्म, न्याय, करुणा, एवरीथिंग इज थिंकिंग ऑन पर एज पर दैट। तो उनके पुत्र हैं ये। और वट एवर ही इज डूइंग, युधिष्ठिर महाराज इज फुल्ली अप्रिशिएटेड बाय एवरीबडी। और ये हम लोग जो देख सकते हैं कि मतलब वो कितने मतलब धर्म संगत थे। वो हम लोग जो यक्ष वाला एपिसोड है, जो यक्ष वाला, जो यक्ष जो उनसे प्रश्न पूछता है, तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो, तो उसमें उन्होंने इतना अच्छा आंसर दिया। उन्होंने सभी प्रश्नों का, जो युधिष्ठिर महाराज ने इतना अच्छा आंसर दिया था। और इट्स वेरी वेरी मतलब वेरी ब्यूटीफुल एपिसोड। तो आज मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में लेना चाहता हूँ, और आई वांट टू मेक इट इंटरएक्टिव थोड़ा सा। मतलब तो सभी लोग अपना, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू पुट माइक ऑन। एंड जो क्वेश्चंस थे विल जस्ट मतलब अपने डिटेल में उनको देखते हैं कि कैसे धर्मराज जी को क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एंड वी वांट टू सी हाउ हाई थिंकिंग धर्मराज या युधिष्ठिर महाराज हैज। तो एक्चुअली मैं जो थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ यहाँ पे कि एक्चुअली जो थे ये लोग वन में रह रहे थे 12 साल से, और उनको अभी खत्म होने वाला था ये पीरियड। और ये जो था 13वां साल जो है उनका, वो अभी शुरू होने वाला था। तो तभी जो होता है, एक ब्राह्मण जो होता है वो उनके पास आता है और बोलता है कि मैं जब यज्ञ करने की जो लकड़ियां है मैंने सब काट के रखी थी, बांध के रखी थी, लेकिन वहां पे एक एंटीलोप एंटीलोप आई थिंक हिरन टाइप ऑफ हिरन होता है, तो बोलता है उसके सिंग में फंस गई एंड ही हैज रन अवे। तो मुझे वो क्या प्लीज आप लोग लाके दे सकते हो क्या? तो बोलते हैं ठीक है। तो समहाउ मतलब वो ढूंढते ढूंढते वो उस पॉन्ड के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये एपिसोड हुआ था। और सभी इतने देर सो टायर्ड, मतलब इतने थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं, उनको बहुत प्यास लगती है। तो सभी जो है कि करके बोलते हैं मैं पानी लेके आता हूँ, मैं पानी लेके आता हूँ। एक जाता है, फिर नकुल जाता है, सहदेव जाता है, भीम जाता है, लेकिन कोई भी वापस नहीं आ रहा है। तो वहां पे क्या होता है, उस पॉइंट पे एक ये जो है रोमपाद महाराज जी ने एक्सप्लेन किया था, दैट इज फ्रॉम महाभारत गिवन बाय कृष्ण धर्मराज। तो वहां पे एक क्रेन क्रेन इज आई थिंक हंस हंस भी नहीं है, स्वैन होता है उसके टाइप पे, सफेद जो होता है, बड़ा मतलब चोंच वाला होता है ऐसा। तो वो बैठा होता है। तो जो भी आता है पहले वो बोलता है पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तो ही तुम ये पानी पी सकते, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो कोई नहीं सुनता, ऐसे करते चारों जो है वहां पे मृत हो जाते हैं। और तब युधिष्ठिर मारा जाता है, ही इज ऑल्सो वेरी टायर्ड। और वो जब पानी पीने की कोशिश करते हैं तो वो तुरंत उनको वो क्रेन बोलता है, युधिष्ठिर पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारे भाइयों की तरह तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। वो ऐसा नहीं है, मतलब भीम जो था, छोड़ यार अपने क्या बोले, ये करे इसकी इस पक्षी की बात सुनने, मतलब छोड़ो और जाके पानी पीना है। तो मतलब कोई, बट ही इज वेरी इंटेलिजेंट। उसने सोचा कि मेरे 4 भाई ऑलरेडी मर चुके हैं, तो आई हैव टू एक्ट केयरफुली। अगर मैं भी मर गया तो फिर हम लोग पांचों का क्या होगा, एंड व्हाट विल हैपन टू अवर होल मिशन। तो वो बोलते हैं ठीक है करके। और वहां पे फिर उससे वो प्रश्न शुरू होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पुट ऑन योर माइक। और एक एक क्वेश्चन हम लोग, इट्स वेरी नाइस थिंग। तो मैं सोचा कि हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग। तो वो प्रश्न उनसे पूछा जाता है उनसे। तो वो एक पहला जो प्रश्न था
कि वो पूछते हैं यक्ष से जो यक्ष हैं वो उनसे पूछते हैं कि पृथ्वी से भारी क्या है। तो व्हाट इज आवर थिंकिंग, हम लोग क्या सोचेंगे पृथ्वी से भारी, मतलब पृथ्वी जो है इतना सारा जो पृथ्वी है उससे भारी क्या हो सकता है। जस्ट क्विकली, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, so if anybody can think, please raise your hand and answer. तो ईगो, प्राइड, प्राइड। Very nice, very nice. So actually your answer is very deep, but still युधिष्ठिर महाराज का आंसर हम लोग देखते हैं. थैंक यू सूरज माधव प्रभु, सत्यराज प्रभु, वेरी नाइस आंसर. बट व्हाट इज करेक्ट आंसर विल सी, वो बोलते हैं माँ का प्यार. मदर्स लव इज हैवियर देन एनीथिंग. इवन ईगो भी जो है हमारा बहुत हैवी होता है, लेकिन माँ का जो प्यार है उसके सामने हमारा ईगो भी है, दैट इज नथिंग. सो दैट इज वन वेरी नाइस आंसर. और फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट मेक्स वन लर्नड. क्या चीज हमें मतलब पंडित बनाती है या हमको मतलब एक सीखा हुआ व्यक्ति बनाती है. व्हाट इज दैट? ज्ञान. यस, ज्ञान. वेरी गुड सत्यराज प्रभु. और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं वन कैन लर्न बिकम लर्नेड बाय वेदास. ज्ञान इज करेक्ट आंसर, बट नॉट मटेरियल ज्ञान. इट इज स्पिरिचुअल. वेदों का जो ज्ञान है वो हमको लर्नेड बनाती है. फिर दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज वन अटेन टू दैट मोस्ट एक्सॉल्टेड, और कैसे उसको पा सकता है. हाउ कैन वी अटेन दैट? परंपरागत गुरु. यस, वेरी नाइस आंसर. थैंक यू सत्यराज प्रभु. हाँ, लग रहा है अभी भक्ति शास्त्री. तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं बाय एस्टेटिज्म वन अटेन्स व्हाट इज मोस्ट एक्सॉल्टेड. यानी एस्टेटिज्म यानी तपस्या करके जो है हम लोग उसको पा सकते हैं. और फिर वो पूछते हैं कि हाउ डज वन एक्वायर अ सेकंड सेल्फ. मतलब अपना जो अपने आप जैसा दूसरा हम लोग कैसे उसको एक्वायर कर सकते हैं या पा सकते हैं हम लोग. लाइक मैं हूं अभी गोपी मनोहर, मुझे दूसरा एक गोपी मेरे जैसे सेम गोपी मनोहर या उतना ही प्रिय. हाउ कैन वी अचीव दैट? या क्या चीज है, सॉरी, कि हमारे जैसे जो सेकंड सेल्फ है वो क्या है वो. मन. अच्छा, कुंजेश्वरी ने बोला मन. दैट्स अ नाइस आंसर. एनीबॉडी एल्स कैन थिंक? प्रभु सोल. सोल इज ऑल्सो अ नाइस आंसर. टाइम नहीं है तो आई एम टेकिंग क्विकली. इसमें वो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं इंटेलिजेंस. और इंटेलिजेंस इज आवर सेकंड सेल्फ. और फिर वो बहुत जो है वो पूछते हैं कि हाउ ओ किंग एंड बाय व्हाट डज वन बिकम वाइज. मतलब जो वाइज यानी कैसे बोलेंगे हम लोग एकदम जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं तो क्या करने से हम लोग उनके जैसे बन सकते हैं. बिकम वेरी एकदम परफेक्ट. मतलब है ना, कोई भी हम लोग जब जैसे श्री वल्लभ प्रभु है सो वाइज. कुछ भी इंटेलिजेंट को हम लोग को जो कुछ डिसीजन लेना है तो हम लोग का बुद्धि जब नहीं चलता तो ऐसे जो जैसे श्री वल्लभ प्रभु हैं, जुगल प्रभु हैं, वी अप्रोच देम. या तुलसी प्रभु है कि हम क्या करें. तो हाउ कैन वी मतलब क्या करने से हम उनके जैसे बन सकते हैं. प्रयास. प्रयास. ओके, वेरी गुड. प्रयास. किसी माता जी का आवाज आया था. ओके, चलो मैं बहुत युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं बाय सर्विंग वंस एल्डर्स वंस बिकम वाइज. यानी अपने जो एल्डर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनकी सेवा करने से हम उतना मतलब जो है क्षमता वाले बन जाएंगे हम लोग. क्विकली में लेता हूँ. व्हाट मेक्स द सोल अराइज आउट ऑफ एंटेंगलमेंट इन मैटर. ये जो हम लोग भौतिक इसमें फंसे हुए हैं, इस एंटेंगलमेंट से हमको निकलना है, आत्मा को निकलना है. तो हमें
क्या करना चाहिए? व्हाट इज दैट कि जो हमको इसमें से निकाल सकता है? ये आत्मा को ये भौतिक जो बंधन है उसमें से अगर निकालना है तो क्या करना चाहिए, मतलब क्या चीज है जो निकाल सकती है हम लोगों को? भक्ति, ओके। भक्तों का संग, या भक्तों का संग, दैट इज ऑल्सो नाइस क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं इट इज द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विच मेक्स सोल अराइज, यानी जो आप जो भगवान का जो ज्ञान है वो हमें इसमें से निकाल सकता है। इसके लिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं ट्राई टू नो हु आर वी एंड हु इज लॉर्ड। तो दैट इज वन वेरी नाइस आंसर। एंड ये सॉरी मैं इसके लिए कर ले रहा हूँ कि जस्ट वी वांट टू अंडरस्टैंड कि कितने डीप क्वेश्चंस थे एंड हाउ इंटेलिजेंट ही वाज, जस्ट टू मेक दैट पॉइंट वी आर टेकिंग दिस थिंग। और यहाँ पे वो पूछते हैं कि हु इन दिस वर्ल्ड इज हैप्पी, कौन इस जगत में, या सत्यराज प्रभु? प्रभु जी मुझे जस्ट पूछना था कि वो माँ के प्यार से वो प्राइड में बाद में पूछता हूँ। या विल टेक दैट लेटर ऑन। हु इन दिस वर्ल्ड इज हैप्पी, इस जगत में कौन सुखी है? भगवान के भक्त। भगवान के भक्त, ओके नाइस। विद्या माता जी, ये खाली दो इंटेलिजेंट लोग बात करें, बाकी सब चुप बैठे हैं। तानिका जो माता जी, भक्तों का हरे कृष्ण धन्यवाद, जो भक्तों हाँ का ना, सेवा करता है। यस, भक्तों का भक्त जो सेवा करता है वो, और कौन है? जीव पावन प्रभु हैं, सुजाता माता जी है, जया माता जी, जया माता जी। हु इन दिस वर्ल्ड इज हैप्पी? कुंजेश्वरी, यस। इससे ये जान लिया है वो शरीर नहीं आत्मा है और उसे फिर से भगवान के धाम जाना। ओके, वन हु अंडरस्टैंड्स कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ओके, दैट इज ऑल्सो नाइस थिंग। क्विकली आई विल टेक। वो आंसर क्या देते हैं? युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं ही हु इज नाइदर इन डेट, जिसका कोई ऋण नहीं है, जिसको कोई लोन नहीं है, जिसका नॉर एग्जाइल्ड, ना जिसको कभी मतलब एग्जाइल, जैसे ये लोग जो थे, एग्जाइल को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? वनवास, है ना, मतलब जिनको निकाल दिया है। तो बहुत से लोगों को होता है कभी कभी, मतलब जो होता है अपने घर में होते हैं, इनसे निकाल देते हैं, भाई चल तू भाग यहाँ से, तो वो बहुत दुखी रहता है वो। तो जिसका ऋण नहीं है, जिसको एग्जाइल नहीं दिया गया है, एंड हु लिव सिंपली, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वो बोलते हैं कि जो एकदम सिंपल रहता है। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जब बहुत साल पहले जब ये एक एनालिसिस हुआ था कि दुनिया में सबसे सुखी देश कौन सा है, तब जो था उसमें नाम आया था, आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा, बट इट वाज सम वेरी पुअर कंट्री और पीपल वेर वेरी हैप्पी देयर। तो क्यों? बिकॉज दे वर वेरी लिविंग वेरी सिंपली। तो लिविंग सिंपली, का कोई लोन नहीं है, एंड हु इज नॉट एग्जाइल्ड, एंड ईटिंग सिंपल फूड इन हिज ओन हाउस, जो अपने घर में ही अपना जो सिंपल खाना खाता है, ही इज वेरी हैप्पी, ये कहते हैं। और फिर जो मेन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं, वो पूछते हैं कि सबसे अद्भुत चीज क्या है, वो सभी को पता होगा। कैन यू रिपीट? सबसे सॉरी सॉरी प्रभु, आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु जी अपनी आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? हाँ, सबसे अद्भुत चीज क्या है, मतलब सब आश्चर्यचकित करने वाली चीज क्या है, एक्सेप्ट सूरत माधव प्रभु। मेरे को मालूम था वो एक्सेप्ट सूरत माधव प्रभु, बिकॉज ही इज ऑफन, मतलब ये हम लोग ने कई बार लिया है ये सूरत माधव प्रभु आंसर। यस जी पवन प्रभु। प्रभु वो जो स्मशान जाता है और वहाँ पे वैराग्य होता है, लेकिन फिर वापस आके ऐसा सोचता है कि मैं नहीं मरने वाला हूँ। वेरी गुड। व्हाट इज दैट श्लोका? कैन यू कोट सूरत माधव? गच्छन्ति यमालयम, व्हाट इज दैट श्लोका? अहनि हनि अहनि हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषस्थावरमिच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। वेरी गुड, वेरी गुड। उसका मीनिंग ये है कि डेली वो देख रहा है कि मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं,
मेरे रिलेटिव जा रहे हैं, मेरे सगे वाले जा रहे हैं, लेकिन वो ये सोचता है मैं कभी नहीं मरूंगा, ये तो इनके लिए है, ये जो शमशान घाट है मेरे लिए नहीं है। डेली जाता है वहां पे, उनको छोड़ के आता है, बट ही थिंक्स हिमसेल्फ कि मैं कभी नहीं मरना। तो दिस इज द मोस्ट अद्भुत वंडरफुल थिंग। और ये सब है। तो आई थिंक टाइम जा रहा है, तो आई विल टेक क्विकली ये, मतलब व्हाई आई एम मेकिंग दिस पॉइंट, जस्ट टू शो कि हाउ इंटेलिजेंट युधिष्ठिर महाराज वाज। एंड उन्होंने जो, अगर वो कह रहे हैं कि द्रौपदी इज न्याय संगत विद करुणा धर्म संगत है, तो दैट मीन्स हिज डिसीजन वाज वेरी करेक्ट एंड व्हाट ही वाज सेइंग वाज एब्सोल्युटली राइट। तो जस्ट मतलब ये जो मतलब कितने इंटेलिजेंट थे। तो बाद में फिर इवन जो है, जस्ट मैं शॉर्ट कर देता हूँ उसको, पूरे आंसर देने के बाद वो यक्ष जो थे वो बहुत खुश होते हैं उनसे। वो बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ वर मांगो। तो अगर हम हैं उनकी जगह पे तो बोलेंगे आप हमको इतना शक्ति दे दो, हमें ये अस्त्र दे दो, हम लोग जीत सके, हम लोग ये करेंगे। बट व्हाट वाज हिज आंसर? तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले वो जो ब्राह्मण का तुमने वो जो लकड़ी लिया है वो दे दो। तो मतलब जस्ट सी, उसका करुणा देखो, उसका इंटेलिजेंस देखो। बोले पहले जो वो लकड़ी लिया है वो दे दो करके। वो उसके जो थे वो यक्ष, वो खुश हो जाते हैं। बोले ठीक है, मैं लकड़ी देता हूँ, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद यू, और कुछ मांगो। तो जब बोलते हैं ठीक है, और एक जब भोग मांगते फिर बोलेंगे, फिर हम लोग अच्छा ठीक है, हम लोग को ऐसा कुछ कर दो, हम लोग ये ऐसा हो जाए नहीं। तो क्या बोलते हैं कि हमारा 12 वर्ष का जो ये ड्यूरेशन है खत्म होने वाला है, अभी हम लोग को अज्ञातवास में जाना है। तो ऐसा कुछ आप करो, ऐसा वर दो हम लोगों की, हम लोग जो है इसे अज्ञातता में हम लोग ये साल निकाल सके। तो हमें ये एक वर चाहिए। तो वो बोलते सो बी इट, बोलते तथास्तु। बोला अगर मतलब इन्होंने सबने रूप चेंज किया, हम लोग को पता है। भीम जो था वो खाना पकाने वाला बना, युधिष्ठिर महाराज वो विराट महाराज के इसमें थे, द्रौपदी जो थी वो सैरंद्री करके जो थी विराट की महारानी थी, उनकी क्या बोलते हैं, उनकी जो पार्लर में जो सजाने वाली होती है, वी कैन से जैसे लेमैन्स लैंग्वेज, उनको सजाने वाली। और सभी जो थे, अर्जुन जो था वो एक ट्रांसजेंडर का रूप लिया था। बट व्हाट इज हिज वरदान? उनका वरदान क्या है? अगर आपने कुछ भी नहीं किया, आप ऐसे भी अगर जाओगे तो आपको कोई नहीं पहचान पाएगा कभी जिंदगी में। सो दैट वाज हिज बोन। मतलब आपको मतलब जो है, इवन इफ यू वॉन्डर एज योरसेल्फ, यू विल नेवर बी रिकॉग्नाइज्ड। तो ये उनका वरदान था। लेकिन फिर भी दे चेंज देयर, उन्होंने फॉर्म चेंज किया था, और फिर भी वो खुश होते हैं, बोलते हैं नहीं और कुछ मांगो। मतलब तो वो बोलते हैं ठीक है, बोलते हैं कि ये लकड़ी ले लो आप, लेकिन और एक वर मांगो मुझसे, मैं ये इतने देने से खुश नहीं हूँ, आप और कुछ मांगो। तो वो तब बोलते हैं तभी भी वो ये नहीं मांगते कि मुझे शक्ति दे दो या मुझे युद्ध में ये विजय पालो। वो क्या मांगते हैं? ओ लॉर्ड, ग्रांट दैट आई मे ऑलवेज ओवरकम एवरिश, folly and anger, and that my mind is always inclined towards charity, asceticism and truth. तो ये जब मैंने पढ़ा, आई वाज सो टच्ड, इतना मेरे को मतलब बोल रहे हैं बार बार ये, और वर मांगो, और वर मांगो, और वर मांगो। और वो क्या मानते हैं? मुझे ऐसा दो कि मैं कभी भी एवरिश यानी दुष्टता से मैं हमेशा दूर रहूं, मूर्खता से मैं हमेशा दूर रहूं, क्रोध जो है मतलब इट्स ए वेरी बिग शत्रु हमारा, उससे मैं दूर रहूं, और मेरा मन जो है हमेशा दान, पुण्य, तपस्या और सत्य में हमेशा लगा रहे। तो दिस इज व्हाट ही हैज। एंड वो जो थे यक्ष, ही इज वेरी हैप्पी। और फिर वो बोलते हैं कि हे मतलब देवता आप कौन है? मतलब आप कोई साधारण यक्ष नहीं है, आप बताइए कौन है। तब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ धर्मराज, यमराज, और मैं तुम्हारी सिर्फ परीक्षा लेने के लिए आया था।